Hello students, welcome back. In this video, we are going to discuss Unit 1, Introduction to IT and ITS Industry of Class 9 IT 402. IT का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITS का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो हम आज बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में और इनके मीनिंग को इस वीडियो में समझेंगे। दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। Information and communication technology has become one of the basic requirements of the modern society. Information होती है processed data, data होता है raw facts, जैसे कि आपके numbers हैं, characters हैं, alphabets हैं। इन सबको जब हम process कर देते हैं, इनके ऊपर काम करते हैं, तो वो information बन जाती है। आज के टाइम में हमें information different sources से available है, TV, radio, internet, phone, mobile and many other sources. फिर बात आती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही आज की मॉडर्न सोसाइटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इन टुडेज डिजिटल इरा वी यूज मोबाइल फोन्स टू परफॉर्म द डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। आज के टाइम में हम अपने डेली के काम करने के लिए भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। अब हम ये नहीं सोच सकते कि कोई भी काम जो है वो हमारा डिजिटल डिवाइस के बिना हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बढ़ता हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर है जिसमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट पैटर्न में फ्लो करती रहती है। अब अगर हम ITS की बात करें, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, इट हैज़ नॉट ओनली चेंज द वे द वर्ल्ड लुक्स एट आवर कंट्री बट also made significant contributions to the Indian economy. तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ITES। फर्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब होता है क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना मीन्स बनाना, उसे मैनेज करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करना। आजकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं। इंटरनेट पर डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट है, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। तो IT के अंदर हमारी वो सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम इंफॉर्मेशन के साथ डील कर पाते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और हमारा सॉफ्टवेयर है। इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के थ्रू लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट जो होता है वो आपको देता है रिजल्ट की फॉर्म में। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज इंफॉर्मेशन। और डेटा हमारा क्या है? फैक्ट्स और रॉ मटेरियल विच आर प्रोसेस्ड, जिसके ऊपर काम किया जाता है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि मेरे पास अगर 2 नंबर्स हैं 2, 3 और एक मेरे पास प्लस ऑपरेटर है, तो 2 + 3 को अगर मैं सॉल्व करूं, मैंने उसके ऊपर वर्क किया तो मेरे पास आंसर आया 5। तो वो जो 5 है वो क्या है? वो मेरी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस होकर जो मेरे पास डेटा आया। और 2, 3 और प्लस ऑपरेटर क्या है? वो मेरे डेटा है। नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास, वो हमारा फैक्चुअल डेटा है क्लासरूम का। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डेटा क्या होता है। डिसीजंस जो हम लेते हैं वो किसके बेसिस पे लेते हैं? डेटा और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। IT is a tightly integrated part of the business and computers and information system are a part of the business today. आज आप अगर किसी भी बिजनेस को देखें तो आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम यूज किए ही जाते हैं। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी टू कम्पीट। दूसरी कंपनी से या बिजनेसेस से आपस में कंपटीशन करने के लिए सारे बिजनेस को आजकल टेक्नोलॉजी की नीड है ही। एंड IT के जो बेनिफिट्स हैं बिजनेस के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज उसकी हेल्प से जितने भी कस्टमर्स हैं, दूर हैं या पास हैं, वी कैन रीच आउट टू देम। उनके साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट की जा सकती है। जितने भी ऑपरेशंस हैं रिलेटेड टू द बिजनेस, जिसको IT के साथ स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, मतलब टाइम पे उन्हें कवर अप किया जा सकता है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ IT। कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, उसकी यूटिलिटी इंप्रूव हो जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विस टू द कंज्यूमर्स, सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप विद द की पार्टनर्स एंड अलाउइंग द कस्टमर्स टू बेटर गाइड द बिजनेस। इस तरह से जो हमारे बिजनेस के रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं और हमारा जो बिजनेस है वो भी क्या करता है? ग्रो करता है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो किसी भी बिजनेस को अनेबल करती है, यानी कि एक पॉजिटिव वे प्रोवाइड करती है जिससे कि
by improving the quality of the business is known as the information technology enabled services. कोई भी ऐसी सर्विस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करती है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। इन्हें हम वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी कहते हैं या रिमोट सर्विसेज भी कहते हैं, जो सारे ऑपरेशंस को कवर करती हैं फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विसेज हमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं, जो होता है आपका अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल ऑफिसेज लाइक कॉल सेंटर एक्सेट्रा, पेरोल्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम्स, डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। क्या क्या करियर ऑप्शन है इसमें? आप कॉल सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं, आप लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में कर सकते हैं जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम होता है, आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड वर्क में जा सकते हैं, लीगल डेटाबेसेस बना सकते हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट हो सकती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट हो सकता है, एंड एचआर सर्विसेज। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। सो ITES बेसिकली क्या है? आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रोसेसेस दैट कैन बी इनेबल्ड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई भी ऐसे प्रोसेसेस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए जा सकते हैं तो उनको आउटसोर्स कर दिया, यानी कि थर्ड पार्टी को वो काम करने के लिए दे दिया। कौन कौन से एरियाज हैं? फाइनेंस है, HR है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ केयर है, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैनी अदर। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज होती हैं या IT इनेबल्ड सर्विसेज होती हैं, उससे कॉस्ट तो रिड्यूस होती है, साथ में जो सर्विस के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। और जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा, वो हमें B2B ई कॉमर्स सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को ले पा रहा है, उनको दे पा रहा है, स्टेटस वगैरह की बात कर पा रहा है, प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे किसके अंडर आते हैं? दे प्रोवाइड B2B ई कॉमर्स सोल्यूशंस। IT इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट सर्विसेज देती हैं इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म, कि एक ही डिलीवरी की और उसमें सारा काम हो गया। उन सर्विसेज में आपकी आती है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, बहुत बार आपने बिजनेस में सुना होगा, डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सो दिस इज ऑल अबाउट IT एंड ITES। फिर बात आती है हमारी BPO सर्विसेज की। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, द फुल फॉर्म इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो लर्न द फुल फॉर्म्स केयरफुली। इस चैप्टर से ज़्यादातर हमारी फुल फॉर्म्स भी 1 मार्क के MCQ क्वेश्चन में आ जाती हैं। BPO है, BPM है, IT है, ITES है, ऑल दीज। तो BPO सर्विसेज क्या होती हैं? परफॉर्मिंग द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए क्लास, नेम से हमें पता लग रहा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस जो है हमारा, उसके लिए जो भी हम काम करवा रहे हैं वो किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, नए एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कराया जाता है, लेकिन कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उसका लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंपनी अपने किसी भी वर्क को बाहर की कंपनी से करवा सकती है। जैसे कि उसे टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो नए फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो इसके लिए किसी कंसल्टेंसी को कुछ कमीशन पे कर देती है कि आप हमें कुछ कैंडिडेट्स ला के दोगे, और इससे क्या होता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और उनका टाइम नहीं लगता इतना हर कैंडिडेट को सर्च करने में, क्योंकि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आएगा वो उसके बारे में सारी डिटेल्स लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। तो ये काम वो किसको दे रहे हैं? एक कंसल्टेंसी को दे रहे हैं कि आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो और हमें फिल्टर्ड कैंडिडेट्स दो कि सच में वो उस कंपनी के जॉब के लिए है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उन्हीं की तरफ से वो रिजेक्ट होगा, होगा तो वो कंपनी में आएगा। तो इस तरह से ये काम कौन कर रहा है? थर्ड कंपनी को हमने आउटसोर्स कर दिया कि वो हमारा कुछ काम करेगी, और उसके बदले जो फर्स्ट कंपनी है, तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को कुछ ना कुछ कमीशन पे करती है। तो ये होती है हमारी स्टूडेंट्स BPO सर्विसेज। ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होती हैं, और बहुत सारी आजकल ऐसी जॉब्स हैं जिसको इंडिया में भी आउटसोर्स किया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग ही हैं जो इसे बाहर आउटसोर्स कर रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर रहे हैं। बाहर की कंपनीज भी इंडिया की कंपनीज को हायर करती हैं अपने वर्क के लिए एज फॉर द BPO सर्विसेज। तो कुछ BPO सर्विसेज हमारी यहाँ लिस्टेड हैं: फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई-पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। So these all come under the BPO services. This is all about the part 1. इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर्ड हैं, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट।
I hope the students you have understood the concepts explained in the video. In case any doubt is there still in any of the topic, you can ask me in the comment section. And I will meet you again with my new videos for the preparation of the exams. जिस भी टॉपिक की आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी हो तो आप क्लास 9 के IT 402 की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो क्लास 9 IT 402 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कवर्ड है. So you can check out all the chapters from the playlist. और कोई भी अगर आपको डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड so you can ask me in the comment section. Thank you students. Have a good day.